फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाई है हमने यहाँ पे। ये थोड़ा सा जो ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम यूट्रस टू नियर बाय द ओवरी। दिस लॉन्ग elongated स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के बोथ साइड्स पे प्रेजेंट होता है, एंड कैरीज एग फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से एग कैरी कर रहा है टुवर्ड्स द यूट्रस। दिस pair of tubules that carry the egg from ovary to the uterus, this is called as fallopian tube. And this fallopian tube is approximately 10 to 14 centimeter long. और इस fallopian tube की दो ends है, this is the proximal end and this is the distal end. ये फ्रंट वाला एंड, ये पोस्टीरियर वाला एंड है। ये देखिए फ्रंट वाला एंड जो ओवरी के पास, ओवरी के साइड में है, ये ओवरी से अटैच्ड नहीं है, लेकिन दिस इज द गैप बिटवीन दिस एंड दिस ओवरी, ओवरी एंड दिस फैलोपियन ट्यूब के दरमियान गैप है, और यहाँ इस साइड में भी गैप, बट पोस्टीरियरली ये इसके साथ अटैच्ड है, इस यूट्रस के साथ अटैच्ड होता है। देखो इस 10 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब में ये जो कर्व्ड पार्ट होता है, दिस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज इनफंडिब्यूलम। क्या कहा जाता है? दिस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इनफंडिब्यूलम। जैसे कि हमने लिखा है, द प्रॉक्सिमल एंड्स आर नॉट अटैच्ड टू ओवरीज बट आर प्रेजेंट नियर द ओवरी, एंड द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, ये जो फैलोपियन ट्यूब का ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज इनफंडिब्यूलम। इसको हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। इसके बाद ये जो इनफंडिब्यूलम होता है, इसके जो एंड्स होते हैं, ये देखो ये एंड जो होते हैं, इट कंटेन्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। The edges of the infundibulum contains finger-like structures. These structures are called as femori. क्या कहा जाता है? Femori कहा जाता है। This ये जो यहाँ पे है और यहाँ पे है, these finger-like structures are called as femori. उसके बाद ये जो infundibulum है, ये curved part infundibulum है, इसका middle जो है, ये मान के चलो आप ये The middle of this infundibulum is called as ampulla. इस region को कहा जाता है ampullary region और ampulla कहा जाता है। इस ampulla, ये जो ampulla होता है, it is the accurate site where fertilization takes place. It is, यहाँ हम other words कहेंगे, ampulla is the site of fertilization. उसके बाद ये जो oviductus है, ये connect होता है uterus के साथ, uterus के साथ। हम यूट्रस में पढ़ेंगे, यूट्रस अगर हम हिस्टोलॉजी ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जो टिश्यूज का स्ट्रक्चर होता है, लेयरिंग ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब जो होता है, बोथ यूट्रस एज वेल एज फैलोपियन ट्यूब जो होता है, इट इज थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें 3 लेयर, एक आउटर लेयर होता है दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, एक मिडिल वाला होता है दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, एक इनर वाला होता है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ठीक, तो ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, these are the walls of both this oviduct as well as uterus। अब बात करेंगे हम इस यूट्रस के बारे में। ये जो यूट्रस होता है, ये हम इसको ऐसे कहेंगे, ये जो ओविडक्ट्स होते हैं, these 2 oviducts connect, ये देखो ये ओविडक्ट बीच में यूट्रस है, कनेक्ट हो रहे हैं और बनाते हैं a bag-like structure। That bag-like structure is called as uterus। This uterus is inverted pear-shaped, inverted funnel-shaped, inverted pear-shaped। ये inverted pear-shaped होता है, और inverted pear-shaped अगर होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये pear अगर हम inverted रखते हैं, ये pear तो इस shaped का है। ये ऊपर वाला पार्ट expanded है और नीचे वाला पार्ट constricted है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा inverted pear-shaped है, अपर पार्ट जो है expanded पार्ट है, लोअर पार्ट जो है cylindrical पार्ट है, एंड जो expanded पार्ट है, this expanded part is called body or fundus। जैसे कि यहाँ पे लिखा है body or fundus। तो upper expanded part is called body or fundus, and the lower constricted part it is called as, this part is called as cervix। तो यूट्रस के 2 पोर्शंस होते हैं, अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन इज एक्सपेंडेड व्हिच इज कॉल्ड एज बॉडी और फंडस, लोअर पोर्शन इज कंस्ट्रिक्टेड व्हिच और सिलिंड्रिकल व्हिच इज कॉल्ड एज सर्विक्स, व्हिच इज कॉल्ड एज सर्विक्स। इसके बाद ये जो यूट्रस होता है, इट इज लाइन्ड बाय 3 लेयर, जैसे कि मैंने अभी आपको फैलोपियन ट्यूब में बताया।
ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस इज लाइनेड बाय, यूट्रस एज वेल एज फैलोपियन ट्यूब इज लाइनेड बाय 3 layers. Uterus is lined by 3 layers of tissues. एक लेयर होता है which is outermost layer, that is called perimetrium. इसी पेरीमेट्रियम के साथ फिर ये यूट्रस, इस पेरीमेट्रियम के साथ फिर ये लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं, जो मैंने पहले ही कहा, फिर ये ओवरी उसी के साथ अटैच्ड होता है पेरीमेट्रियम. और मिडल जो होता है दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम. एंड ये जो होता है इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. तो बच्चा याद रखिए, the innermost layer of uterus is called endometrium and the middle layer is called myometrium and the outer layer is called perimetrium. ये जो endometrium है it is vascular glandular in nature. ये जो होता है ये इसी के साथ embryo during development, जब एक embryo uterus में पहुंचता है तो इसी endometrium के साथ वो attached होता है. तो ये जो endometrium, ये जो uterus है, इसका अपर वाला पार्ट, चाहे हम फंडस की बात करें, सर्वैक्स की बात करें, दोनों पार्ट इज लेयर्ड बाय these 3 layers. This is perimetrium, it is the outer layer. Myometrium is the middle layer, and endometrium is the inner most and glandular layer. इसके बाद जो ही हम इस यूट्रस को देखते हैं, इस यूट्रस में डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस. जो 9 months में बेबी डेवलप होता है वो इसी यूट्रस में रिजाइड करता है टिल 9 months टिल पार्चुलेशन टेक्स प्लेस. तो ये जो यूट्रस होता है इट इज कॉल्ड वॉम्ब ऑफ द मदर. तो उसके बाद इस यूट्रस के बिल्कुल द लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस व्हिच वी कॉल्ड एज सर्वैक्स. ये जो सर्वैक्स होता है, इस सर्वैक्स के इंटरनल सरफेस पे दिस सर्वैक्स, the internal surface of the cervix contains orifice. 2 orifice होते हैं, openings होते हैं. जो ही हम cervix की बात करेंगे, the internal surface of cervix contains 2 orifices. Which is called as O cervix. 2 constrictions होते हैं, ठीक है, 2 constrictions होते हैं, 2 orifices और constrictions हम कहेंगे. The internal surface of cervix contains 2 constrictions which are called as O cervix. This O cervix जो होता है, ये 2 होते हैं, क्योंकि 2 constrictions होते हैं ओ सर्वैक्स. कौन कौन सा ओ सर्वैक्स होता है? इंटरनल ओस होता है, एक्सटर्नल ओस होता है. ये जो इंटरनल ओस होता है ये क्या काम करता है? ये बॉडी को सर्वैक्स के साथ कनेक्ट करता है, बॉडी टू सर्वैक्स. एक्सटर्नल ओस जो है ये सर्वैक्स को वैजिना के साथ कनेक्ट करता है. दैट मीन्स यहां पे देखिए, यहां पे 2 ओस होते हैं. एक इस फंडस को किसके साथ कनेक्ट करता है? इस सर्वैक्स के साथ कनेक्ट करता है. दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल ओस. एक ओस इस सर्वैक्स को कनेक्ट करता है वैजिना के साथ, ये इंटरनल ओस है, कंस्ट्रिक्शन है. ये एक्सटर्नल ओस है. दोनों को मिला के सर्विकल ओस कहा जाता है. तो इंटरनल ओस कनेक्ट्स फंडस विद द सर्वैक्स एंड एक्सटर्नल ओस कनेक्ट्स सर्वैक्स विद द वैजिना. उसके बाद ये जो सर्वैक्स होता है, which cervix in other words is also, cervix is also called opening of uterus. Cervix is also called opening of uterus. It opens into a long
6 to 7 centimeter long canal that is called as birth canal, which is also called as vagina. इसको vagina कहा जाता है और birth canal कहा जाता है. The muscular tissue, the muscular glandular tissue, a long muscular glandular tubular tissue which is called as vagina. This cervix opens into the vagina. और वैजिना जो होता है, अब बात हम करेंगे वैजिना के बारे में. और वैजिना के बाहर साइड से एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, फीमेल जेनिटिलिया होता है, जिसमें हमने उस फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के लिए टर्म यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज वल्वा. दैट वल्वा कंटेन्स वेरियस स्ट्रक्चर्स. उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, इस वैजिना के बारे में बात करते हैं. हियर आफ्टर द यूट्रस हमने फंडस एंड क्लाइटोरिस पढ़ा, उसके ये सर्वैक्स पढ़ा. उसके बाद दिस सर्वैक्स opens into long muscular tubular structure what we call as vagina. This vagina, it is the muscular tube-like structure about 8 to 9 centimeter long that runs from uterus to outside. Uterus से run कर रहा है towards the outside. ये जो बीच में muscular tube-like structure is called vagina, or in other words we can call it as birth canal. As birth takes place through this stage. और इसका काम एक तो बर्थ कनाल है, दूसरा इट रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन. मेटिंग के टाइम पे ये रिसीव स्पर्म को रिसीव करता है, ठीक है. उसके बाद ये जो वैजिना है, बिल्कुल वैजिना के ठीक बाहर साइड से कुछ अपैरेट्स होता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दीज अपैरेट्स आर कॉल्ड एज वल्वा. वल्वा इन अपैरेट्स को कहा जाता है. तो वल्वा को इन अदर वर्ड्स कहते हैं हम डायरेक्टली एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल. फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटल होता है, जैसे प्यूबिस होता है, प्यूबिक हेयर होता है, इसके बाद लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं वो. उसके बाद हम इस क्लाइटोरिस के बारे में बात करेंगे. ये लेबिया माइनोरा के एंड्स फ्यूज हो रहे हैं, फॉर्म द हार्ट स्ट्रक्चर. उसके बाद ये जो वल्वा है, it contains two openings. One opening is called as urethral opening and second is called vaginal opening. इनके बारे में बात करते हैं. देखो वल्वा में एक्सटर्नल जेनिटल एपर्चर में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है. पहला स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड मोनस प्यूबिस और मोनस वेनरस. दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल एपर्चर which contains pubis hairs. Pubic hair is present which is covered by pubic hairs. जो pubic hair से cover होता है, that front part of pubis it is called as monas pubis. उसके बाद second part आता है labia majora. There are the large thin folds of skin on each side of the vulva. ये vulva जो होता है, इसके both sides on each sides, lateral sides पे ये thick folds of skin होता है on each sides. This vulva is bounded on each side by folds of skin. These folds of skin are called as labia majora. ये labia majora जो होता है, inner side में इसको hair present नहीं होता है, outer side में इसके पास sebaceous glands होते हैं, इसके पास बहुत सारे mucous glands होते हैं that secrete the mucus. उसके बाद ये जो labia majora होता है, जो females में ये thick folds of skin जो होता है, on the lateral sides are both bounded the vulva. It is homologous. ये बिल्कुल same structure like the sacrotum in the female. Sacrotum in the male. Male में जो sacrotum होता है. उसके बाद labia minora जो होता है, बिल्कुल इस labia majora की बिल्कुल inside labia minora present होता है. वो इसके labia majora के comparison में थोड़े छोटे होते हैं. तो ये भी thin folds of skin होते हैं, two thin folds on both lateral sides of the this vulva. ये जो लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया माइनोरा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये लेबिया माइनोरा है, दिस इज द लेबिया मेजोरा. ये लेबिया माइनोरा यहाँ पे फ्यूज होते हैं एक पॉइंट पे, बोथ साइड्स पे यहाँ पे पॉइंट फ्यूज होते हैं एंड फॉर्म इरेक्टाइल बॉडी. दिस इरेक्टाइल बॉडी जो है विच इज मेड अप ऑफ फ्यूजन ऑफ लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा के फ्यूजन की वजह से बनता है. दिस क्लाइटोरिस इज analogous to penis inside the males. तो क्लाइटोरिस जो होता है, इसकी जो it is covered by thin layer of skin called as pervious. इस क्लाइटोरिस की बिल्कुल ऊपर जो स्किन होती है, that skin is called, this is the clitoris and that skin is called as pervious. उसके बाद
ये जो पार्ट्स जो एक्सटर्नल जेनिटल एपर्चर में है, इन पार्ट्स में दो ओपनिंग्स होते हैं। एक ओपनिंग होती है टू द इंटीरियर, एक होता है टू द पोस्टीरियर। ये जो इंटीरियर ओपनिंग होते हैं, दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओरिफिस या यूरिथ्रल ओपनिंग, जो जहां से यूरिन पास आउट होता है। और दूसरी जो ओपनिंग होते हैं, दैट इज कॉल्ड वैजिनल ओपनिंग, दैट कंस्टिट्यूट्स द वैजिना। ये वैजिनल ओपनिंग जो है, इट इज कवर्ड बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड एज हाइमन। ये हाइमन से कवर होता है। उस हाइमन पे छोटे छोटे पोरस होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, छोटे छोटे पोरस होते हैं, जहां से आफ्टर प्यूबर्टी के बाद वहां से जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, दैट कम्स आउट थ्रू दैट वेरी वे। बट दिस हाइमन जो है, इट इज नॉट द ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। ये जो हाइमन है, ये ब्रेक हो जाता है इन एथलीट्स में, और साइकिलिंग करने से, और राइडिंग करने से, और एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी से, जिससे लेग्स पे स्ट्रेस पड़ेगा, तो उसकी वजह से ये हाइमन ब्रेक हो सकता है। बट ये जो हाइमन है, इट इज द कवरिंग ऑफ द वैजिना। It is perforated as this menstrual bleeding comes out through this part. उसके बाद ये जो वेल्वा है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि लास्ट पे दो ओरिफिस होता है, यूरिथ्रल ओरिफिस, वैजिनल ओरिफिस। यहाँ से कंप्लीट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसके बाद हम बात करेंगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। अब ये दोनों सिस्टम्स हमें मेल से मिलेगा स्पर्म, यहाँ से मिलेगा ये क्या होगा, यहाँ से मिलेगा एग। तो वहाँ पे पहले स्पर्म को बनाना है, यहाँ पे एग को बनाना है। इन दोनों प्रोसेस को कहा जाता है, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस को oogenesis, दोनों को कंबाइन कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। पहले गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी, उसके बाद स्पर्म फ्यूज आ जाएगी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, और यहाँ आके इस एम्प्यूला पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी पे गेस्टेशन पीरियड देखते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो व्हाट विल लीड, दैट विल लीड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर मेंस्ट्रुअल पीरियड पढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।